हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम 29 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी लास्ट तक हमसे जुड़े रहेंगे और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है और साथ में समानीकरण डोज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो साथियों, चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की गई? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाए गुजरात। तो गुजरात सरकार ने, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों की रियायती दरों के लिए क्या किया है? बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना शुरू की गई है और साथ में ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि इसमें बढ़ावा मिले। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र पटेल है। यदि हम राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत क्या है? गुजरात के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीबाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? गुजरात की। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने ये लॉन्च किया है। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो साथ ही ये हमारा जो क्वेश्चन था ये गुजरात से रिलेटेड था, तो गुजरात से यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में यहाँ के क्वेश्चन ऐड किए हैं। आपको बेनिफिट यही होता है कि ये क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे करंट के डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आज का है हमारी क्लास में कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ग्रीन डे अहेड जो मार्केट का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पे क्या, किसके द्वारा किया गया है इसका शुभारंभ? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो R.K. सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा कहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है ये? तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है, हाल ही में सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ देश का पहला जो ईवी फ्रेंडली जो हाईवे बन गया है, कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली से चंडीगढ़ वाला हाईवे ईवी फ्रेंडली बन गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पानी महा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन से, कहाँ पे शुरू किया गया ये? तो ये लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किस मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई? कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो श्रम मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। फोर क्वेश्चन आप सभी के सामने। फोर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अग्नि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइव क्वेश्चन की तरफ, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, DRDO द्वारा जो सुपर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कौन सी सुपर मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस क्या मिसाइल का परीक्षण किया गया है? हाल ही में DRDO ने इस तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कौन सी मिसाइल है वो? आकाश NG। ठीक है, भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो निर्भय का परीक्षण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फाइव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। किस राष्ट्रीय जनजातीय जो नृत्य सब आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो फाइव का जो करेक्ट आंसर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महोत्सव कब से कब तक है? तो ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री वो कौन, भूपेश बघेल क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री। आपसे राज्यपाल पूछ ले तो अनुसुईया उइके क्या है वहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, कुछ अन्य क्वेश्चन और है, देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? छत्तीसगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मैतारी दुलार योजना किया गया शुभारंभ किया गया था। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 11। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 5 हैं। ठीक है, सीटों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारतीय मूल की नेता अनिता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो ओटावा क्या है वहाँ की राजधानी है। ठीक है, जो 49 डिग्री चैनल किन दो देशों के बीच है? तो अमेरिका और कनाडा क्या है 49 डिग्री चैनल के बीच कौन से देशों के बीच है? अमेरिका और कनाडा। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? कनाडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम ना करते फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर ले करंट अफेयर के, क्योंकि 10 से 12 मिनट के लिए आपका ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपको ये डेली करंट अफेयर के साथ में थोड़ा जो PDF है वो भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको करंट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेट दिवस है ना, ये बनाया जाता है कब? 29 अक्टूबर को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। देखिए 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। 28 को विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेज है जो एग्जाम से रिलेटेड है क्वेश्चन है, यहाँ पे वही डेज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐड किए जाते हैं ताकि आपको एक साथ याद करने पजल ना हो और थोड़े थोड़े आपको भी याद भी हो जाए और साथ में आपका रिविजन भी होता रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में किसके द्वारा कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ना, किन के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो चिदानंद राजघट्टा के द्वारा ये लिखी गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में किसके द्वारा लिखे संस्मरण में द कस्टोडियन लॉन्च किया गया? तो SBI के जो पूर्व प्रमुख थे रजनीश कुमार के द्वारा ये लिखी गई है। अगला देखिए किस के द्वारा लिखित पुस्तक के शीर्षक द अर्थ स्पिनर लॉन्च की गई? तो अनुराधा रॉय के द्वारा ये लिखी गई है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक से रिलेटेड आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ये सेक्टर ये जो टॉपिक वाइज है ये दिए होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज आते हैं। तो ये सभी में आपको पता होना चाहिए। कोई अपॉइंटमेंट से ही पूछ सकते हैं, अवार्ड से ही पूछ सकते हैं, ठीक है, या बुक से ही पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो करंट के जो ट्रेंडिंग होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। किसकी जो पुस्तक है इन एन आइडल वर्ल्ड 2022 लॉन्च की गई? तो उपन्यासकार कुणाल बसु के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है करंट के क्वेश्चन के साथ साथ। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है। आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था 27 अक्टूबर क्लास में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप सभी से गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करें। देखिए हाल में किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक लॉन्च की गई? किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या है कि हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदल किया गया है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो अब चलते हैं हमारे अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करते हैं सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बढ़ते हैं। देखिए हमारी 108वीं क्लास है, 107 क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला है ये क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ पे जो ऐड करते हैं ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए किस गैस को आसाने वाली गैस भी कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है, तो ग्रेफाइट होती है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, तो बेंजीन, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल मिश्रण को कहते हैं। अगला देखिए जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्तावित होते हैं, तो एंड्रिनल ग्रंथि से ये स्तावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका आगमन हुआ था। अगला देखिए सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण के लिए उपयोग है, तो अमरूद जेली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये करंट प्लस सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जितने नए विजिटर हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ 6 बजे क्लास होती है। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही 6 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और एक बार लाइक ना भी करें तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, ताकि वहां तक वीडियो पहुंच सके। तो साथियों आज का सेशन कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।